और आपको बता देते हैं आज वॉर का 9वां दिन है और यूक्रेन पर रूस के हमले भीषण होते जा रहे हैं, तेज होते जा रहे हैं और एक न्यूक्लियर पावर प्लांट जिसे लेकर यूक्रेन लगातार कंसर्न जाहिर करता रहा, जिसे यूरोप का भी सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहा जाता है, उस पर अब रूस का कब्जा है। रूस की बम वर्षा से शहर के शहर खाक होते जा रहे हैं। वॉर जोन में अब भी कई भारतीयों के फंसे होने की खबरें आ रही हैं। हालात मुश्किल जरूर है, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में भी दोस्ती जिंदाबाद है। ये भारत और रूस की दशकों पुरानी दोस्ती ही है कि चारों ओर से घिरे हुए पुतिन को भारत का ख्याल है, भारतीयों की फिक्र है और पुतिन भारतीयों के लिए क्या करने जा रहे हैं इस रिपोर्ट में देखिए। एक और यूक्रेन फतह की आस, दूसरी ओर दुनिया दिखा रही आग। मुश्किल खड़ी पर दोस्ती फिर भी बड़ी। यूक्रेन जंग की आग में सुलग रहा है तो पुतिन की मुश्किल भी कम नहीं। जंग के 9 दिन बाद भी यूक्रेन को जीत पाने की पुतिन की आस अधूरी है। पुतिन की सेना यूक्रेन में डटी है तो पुतिन के खिलाफ अमेरिका और नाटो देशों ने घेराबंदी करके रखी है। रूस को आर्थिक तौर पर कमजोर करने के लिए पाबंदियां लगाई गई हैं, लेकिन इस जंग में भी दोस्ती जिंदाबाद है। ये दोस्ती है भारत और रूस की। ये साथ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन का। वॉर जोन से भारतीयों को सुरक्षित लाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा इम्तिहान है, तो इसकी कमान पुतिन ने भी संभाल ली है। हर भारतीय की वापसी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। यूक्रेन के अलग अलग बॉर्डर पर मोदी सरकार के 4 मंत्री डटे हुए हैं कि भारतीयों की जल्द से जल्द वतन वापसी सुरक्षित की जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी में हैं, लेकिन उनकी नजर कीव और खारकीव पर है। प्रधानमंत्री मोदी को उत्तर प्रदेश के चुनाव की चिंता है, लेकिन उससे पहले उन्हें वॉर जोन से भारतीयों की वापसी की भी फिक्र है। काशी में प्रधानमंत्री मोदी ने रोड शो किया, उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में हुंकार भरी, लेकिन इस ललकार से पहले उन्होंने हाई लेवल मीटिंग की, क्योंकि वो जानते हैं कि यूक्रेन और यूक्रेन बॉर्डर पर भारतीय मुश्किल में हैं। भारतीयों के सुरक्षित वतन वापसी के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर पुतिन ने 6 घंटे तक खारकीव में गोलीबारी बंद कर दी, ताकि खारकीव में फंसे भारतीय जल्द से जल्द बॉर्डर तक पहुंच सके और उनकी भारत वापसी मुमकिन हो सके। यूक्रेन से जारी जंग के बीच रूस मानव कॉरिडोर बनाने को लेकर भी सहमत है, तो इसकी बड़ी वजह यह भी हो सकती है कि पुतिन के प्लान में भारतीयों का ख्याल हो। रूस चाहता हो कि हर भारतीय जल्द से जल्द इस वॉर जोन से बाहर निकल जाए। बताया जा रहा है कि अब पुतिन और पुतिन की सेना ने भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकालने का प्लान तैयार कर लिया है। खारकीव और सुमी में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए पुतिन की रेस्क्यू बस तैयार है। बताया जा रहा है कि खारकीव और सुमी में जंग के बीच फंसे लोगों को निकालने के लिए 130 बसों का इंतजाम किया गया है। तो वहीं रूस की ओर से भारतीय छात्रों के ठहरने और आराम करने के लिए चौकियां भी बनाई गई हैं। There are these stories going around, media reports. I think also something from the Russian side, that there are some buses ready, some 130 buses, one of you mentioned. These buses are actually 50-60 kilometers away from where the students are. This is a conflict zone. यानी भारत को यह पूरा भरोसा है कि अगर रूस के सैनिक ये जान जाएंगे कि उनसे बात करने वाला भारतीय है, तो वो हमला नहीं करेंगे बल्कि मदद करेंगे। और ये भरोसा यूं ही नहीं है। संकट की इस घड़ी में भी प्रधानमंत्री मोदी ने कूटनीतिक मर्यादा का पूरा ध्यान रखा है। उन्होंने पहले ही साफ कर दिया था कि भारत युद्ध के पक्ष में नहीं है और न ही वो इस युद्ध में किसी का पक्ष लेगा। यूक्रेन खाक हुआ जा रहा है, लेकिन बम और मिसाइलों के हमलों के बीच भी तिरंगा जान बचाने की गारंटी नजर आ रहा है। इन छात्रों के हाथों में तिरंगा यूं ही नहीं है, ये तिरंगा हर हिंदुस्तानी की आन बान शान तो है ही, लेकिन यूक्रेन में इस वक्त ये प्राण रक्षक भी है। आर्मी से हमारी ऐसी बात हुई थी, तो वो कह रहे थे कि आपका जो है इंडियन फ्लैग है और आप इंडियन हो, तो आपको इतनी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया रशिया का सब ठीक चीज है। तो हम लोग ने वैसी फटाफट फ्लैग अरेंजमेंट की, और जैसी हमारी बस जैसी ही हुई, तो हम लोग ने बस के सामने 2 इंडियन फ्लैग प्रॉपर बिगेस्ट बड़े बड़े लगा दिए, ताकि हमको फ्री क्लियरेंस मिले। और एक्चुअली वो काम किया, क्योंकि इंडियन फ्लैग देखे लोगों ने देखा कि ये सब इंडियन बच्चे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, तो उनको हमको अलाउंस मिलता है। क्या चलते
कहा तो ये भी जा रहा है कि तिरंगे की शान ऐसी है कि यूक्रेन से बाहर निकलने के लिए पाकिस्तानी भी तिरंगा थाम रहे हैं ताकि उनकी जान बच सके। यानी यूक्रेन में तिरंगा रूस के सैनिकों के लिए पुतिन का फरमान है कि तिरंगा थामे जो भी दिखे उसे छेड़ा न जाए। पुतिन तो यहाँ तक आरोप लगा रहे हैं कि यूक्रेन में भारतीयों को बंधक बनाया जा रहा है। More than 3,000 Indian citizens at the train station in Kharkiv, and they continue keeping them there, including 576 people in the city of Sumy. हालांकि रूस ने एक दिन पहले इसी तरह का दावा किया तो विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि उनके पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन रूस बार बार इस तरह के दावे कर रहा है। भारत में रूस के राजदूत रोमान बाबुश्किन ने जी मीडिया से बातचीत में कहा कि रूस के अधिकारी भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए भारतीय अधिकारियों के साथ संपर्क में हैं। उन्होंने यूक्रेन में भारतीय छात्रों को परेशान करने का भी आरोप लगाया है। The nationalists who do not follow any orders, who use the people, including foreign citizens and human shields, and we are ready to do everything possible to support the Indian government efforts to ensure the efficient and speedy evacuation of the Indian nationals. इन दावों की सच्चाई सामने आनी बाकी है, पर इतना तो तय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ पुतिन ने भी ये तय कर लिया है कि हर भारतीय की वापसी होकर रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.